Hello, class ninth. Very, very good morning. How are you all? I hope all are fine and great. Doing great. In this class, we are going to discuss about the Iswaran, the storyteller. है ना, यहाँ से मैं पढ़ना था. The place I come from is famous for timber. Iswaran would begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled on the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahout is not able to control them. After this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, है ना. ईश्वरन अपनी कहानी कहना आरंभ करता है. मैं जिस जगह से आया हूँ वह लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है. वह बहुत ही कीमती लकड़ी उपलब्ध है. लकड़ी के लट्ठों को ट्रकों में हथियारों द्वारा रखा जाता है. उन्हें भरपेट भोजन दिया जाता है. वह जब हिंसक हो जाते हैं तब बहुत अनुभवी महावत भी उन्हें वश में नहीं कर सकते. इस प्रस्तावना के साथ ईश्वरन अपनी लघु कथा को आगे बढ़ाता है जिसमें हाथी भी शामिल होते हैं. ठीक है. उसके बाद कह रहा है कि वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर. यहाँ से देखते हैं हम. वन डे टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग ऑन bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he could get up from the floor and jumped about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. ठीक है. तो एक दिन लकड़ी के गोदाम से एक हाथी भाग निकला और यहाँ वहाँ घूमने लगा. झाड़ियों को रौंदने लगा, जंगल में रेंगने वाले जानवरों को मारने लगा तथा अपनी इच्छा अनुसार शाखाओं को तोड़ने लगा. आपको मालूम है क्या श्रीमान, जब हाथी पागल हो जाता है तो वह कैसे व्यवहार करता है. ईश्वरन अपनी कही गई कहानी के बीच आश्चर्यजनक रूप में फर्श पर खड़ा हो जाता था. हाथी से प्रतिस्पर्धा करते हुए छलांग लगाता. ओके. उसके बाद यहाँ से हम पढ़ेंगे. द एलिफेंट रीच्ड आउट द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स. ही वुड कंटिन्यू. इट केम in the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. People ran helter skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing. Breaking through the brick wall, all the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrub. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. देखिए क्या है कि आगे हम इसमें देखते हैं क्या कर रहा है कि द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन. मतलब हमारे शहर की सीमा में हाथी आया और घेरावों को माचिस की तिलियों की तरह तोड़ने लगा. इसने मुख्य सड़क पर लगे फलों की दुकानों को धराशायी कर दिया तथा मिट्टी के बर्तन और कपड़े भी नष्ट कर दिए. डर से लोग यहाँ वहाँ भागने लगे. ईंटों की दीवार को तोड़ते हुए हाथी जब स्कूल के मैदान में प्रवेश कर गया जहां बच्चे खेल रहे थे. सभी बच्चे कक्षाओं में चले गए और अंदर से मजबूती से दरवाजे बंद कर लिया. हाथी सुअर पशु की तरह गुर्राया और इधर उधर घूमने लगा. फिर उसने फुटबॉल के गोले की ओर जाते हुए वॉलीबॉल के जाल को फाड़ डाला. पानी के लिए रखे ड्रम को ठोकर लगाते हुए नष्ट कर दिया तथा छोटी छोटी झाड़ियों को उखाड़ दिया. इसी बीच स्कूल के सभी अध्यापक स्कूल के चबूतरे पर चढ़ गए. वहां से उन्होंने असहाय होकर हाथी के द्वारा किए गए तोड़फोड़ का दृश्य देखा. नीचे मैदान में एक भी शरीरात्मा नहीं थी. गलियां सुनी थी जैसे कि सभी निवासी अचानक गायब हो गए हों. ठीक है.
आगे देखें, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a crane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs. And into the open, the elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene hypnotized from nearby housetops. The elephant looked at me red eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward and, mustering all my force, whacked. है ना? उसके बाद आगे देखते हैं, whacked its third toenail on the quick. Toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. क्या कह रहा है कि उस समय मैं जूनियर कक्षा में पढ़ता था तथा इस सारे दृश्य को मैं छत से देख रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दिमाग में अचानक क्या आया। मैंने झपट्टा मारकर एक अध्यापक के हाथ से छड़ी छीन ली तथा सीढ़ियों से नीचे हो गया लिया और खुले स्थान पर आ गया। हाथी सुअर की तरह गुर्राया और झूलती हुई एक पेड़ की शाखा को अपनी सूंड में ले लिया। इसने बहुत सी कीचड़ तथा धूल उड़ाते हुए अपने पैर मारे। ये बहुत भयभीत रहा था। हाथ में छड़ी लिए हुए मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चला। नज़दीक के घरों की छतों से लोग इस दृश्य को सम्मोहित जैसे होकर देख रहे थे। हाथी ने मेरी ओर क्रुद्ध दृष्टि से देखा, मेरी ओर लपकने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी सूंड हिलाई और जोर से हुंकार लगाई। इस मौके पर मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ बढ़ा तथा जल्दी से जोर लगाकर उसके पैरों की उंगली का तीसरा नाखून दबा दिया। कुछ क्षण के लिए जानवर मूर्छित होकर सिर से लेकर पांव तक कांप उठा और धराशायी हो गया। ओके, तो आगे हम एट दिस पॉइंट इस वर्णन से आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और वर्ड मीनिंग्स जितना है आप लोग इसको लिखते रहिए और जब भी आप कॉपी की डिमांड हो आपसे तो आप स्कूल में जमा कराएं। ओके, आई होप कि सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।